पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है। भक्तों के लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है, वह तो ज्ञानियों के लिए है। जिनका भगवान से संबंध हो गया है, उनका प्रारब्ध क्या कर सकता है। महाराज जी, तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तत्व ज्ञान में केवल शुद्ध ब्रह्म ही रहता है, उसमें भक्त और भगवान का अत्यंत अभाव है। इसलिए मुमुक्षु के लिए तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाण पद है, और भक्त के लिए भगवत दर्शन श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त और भगवान दोनों रहते हैं। यह प्रेम पथ है। इन दोनों में भगवत दर्शन ही अधिक उपादेय और विशेष हितकर है। महाराज जी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी का मेल कैसे हो सकता है? इनमें एक तो ईश्वर से अपना भेद मानता है और दूसरा अपना अभेद मानता है। इन दोनों का मेल क्यों नहीं हो सकता? क्या अद्वैतवादी भजन नहीं कर सकते? श्री नारद आदि क्या अद्वैत आदि नहीं है, जो अहर्निश कीर्तन करते हैं? भगवान शंकर ज्ञानियों के गुरु होकर भी रात दिन राम नाम जपते रहते हैं, तथा वशिष्ठ जी अद्वैत के आचार्य होकर भी निरंतर कर्म कांड में लगे रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी देखो कैसे कैसे सुधार किए। भला अद्वैतवादी क्या नहीं कर सकता? ये बड़े वीर और निर्भय होते हैं, तथा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। अद्वैतवाद किसी भी चीज को बनाता या बिगाड़ता नहीं है। संपूर्ण आभूषण स्वर्ण मात्र है। यह जानने के लिए क्या आभूषणों को बिगाड़ने की आवश्यकता है? महाराज जी, तत्व ज्ञान होने के पश्चात भगवान के दर्शन हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। जब तक प्रारब्ध रहता है, तब तक प्रारब्ध जनित इच्छा भी रहती है। ज्ञानी को भगवत दर्शन की इच्छा होगी, वह उसके लिए प्रारब्ध जन्य मानी जाएगी। निष्काम कर्म या निष्काम भक्ति के बिना तो ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और निष्काम भक्ति में जो भगवत ध्यान आदि किया जाता है, वह सकाम न होने पर भी उसमें भगवत दर्शन की कामना छिपी रहती है। निर्वाण पद या मोक्ष की प्राप्ति होने से पहले उसे ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात यदि उसे भगवत दर्शन की इच्छा होती है, तो उसे प्रारब्ध जन्य ही मानना होगा, नहीं तो उसे ज्ञान होने में ही शंका होगी। महाराज जी, भगवत दर्शन होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है या कालांतर में होता है? अर्थात ऐसे भक्त को उसके जीवन काल में ही तत्व ज्ञान हो जाता है या मृत्यु के पश्चात होता है? अथवा उसे तत्व ज्ञान होता ही नहीं है क्या? तत्व ज्ञान भगवत दर्शन के साथ भी हो सकता है और कालांतर में भी। दर्शन के बाद यदि ज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञान हो सकता है, परंतु जो भगवत प्रेम में मस्त है, वह तो ज्ञान चाहता नहीं। फिर बिना चाहे उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? तत्व ज्ञान की तरह भगवत दर्शन के पश्चात भी काम क्रोध आदि का लेश नहीं रहता, क्योंकि उसे तो सब भगवत रूप या भगवत लीला ही दिखाई देता है। फिर वह किससे, कैसे और क्यों द्वेष करेगा? देखो, मित्र का पत्र मिलने पर